जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। संगत जी, गुरु जी 90% तक कष्ट काट करके हमें 10% देते हैं। सोचिए संगत जी, हमें वो 10% भी भुगतने कितने मुश्किल लगते हैं। सोचो अगर गुरु जी का साथ ना होता, उनका हाथ ना होता हमारे सर पर, तो हमें तो वो 100% भुगतना पड़ता, तो हमारा हाल क्या होना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो गुरु जी से हमें बहुत कनेक्ट करता है, गुरु जी के साथ हमें जोड़ता है। इसलिए ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। एक सत्संग में मैंने सुना था कि शुक्राने का मतलब सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, और हमें नहीं पता कि सत्संग कैसे होगा, क्या होगा, ये हमें नहीं पता। मुझे मोबाइल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे को ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं आता, मैं नहीं जानती फ़ोन चलाना। सिर्फ सत्संग सुनना, भजन सुनना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक देखना, और जो मैप पर मीटिंग अटेंड करना। इसके अलावा मुझे मोबाइल के बारे में ना संगत जी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी खास उनके मोबाइल के बारे में नहीं पता। उसके लिए मैं मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के सामने बैठकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु जी से हमारी मुलाकात कब से हुई है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो वो हमें संगत जी, वो भी गुरु जी की ही मर्जी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना हमें इस दुनिया में इंसान के रूप में भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अगर कहूँ तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है। वैसे बहुत अच्छे घर से हूँ, जो मेरा मायका है, बहुत अच्छे घर से हूँ संगत जी। उत्तराखंड से है, और यहाँ पर काफ़ी दूर है बड़ा मंदिर, और बड़े मंदिर से काफ़ी दूर है। और संगत जी, गुरु जी के स्थान से दूर है, तो बहुत बार सोचा बड़े मंदिर जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, गुरु जी के चरणों में बैठेंगे, अपना शीश झुकाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया, हो नहीं सका। शायद गुरु जी तब चाहते ही नहीं थे कि हम गुरु जी के ऐसे दर्शन करें।
पिछले दिसंबर में 2022 में हम दिल्ली आए थे एंड दिल्ली आए थे एक शादी में, और उसी समय टाइम भी था, सोचा दिल्ली गुरुजी के दर्शन करके आएंगे। पर हमें दिल्ली का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है संगत जी। दिल्ली में आकर के थोड़ा हम अनकंफर्टेबल टाइप में हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है। हम पहाड़ के हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो दिल्ली में आकर के ना थोड़ा घबरा जाते हैं। उस समय हमने अपने एक जान पहचान वाले से बात करी। उसने बोला कि हमें बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बड़े मंदिर लेकर के जाएंगे, लेकिन शायद उस समय गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए ना संगत जी हम तक वहाँ पहुँच पाए ना, हम मंदिर पहुँच पाए। काफ़ी मन में जाने का था, लेकिन संगत जी हम पहुँच नहीं पाए। फिर जब नहीं पहुँच पाए तो फिर हमने सोचा कि गुरुजी की मर्जी नहीं है ना, इसीलिए हम वहाँ नहीं आए हैं। इसके बाद संगत जी हम अपने घर वापस आ गए। फिर हमने सत्संग सुनना या कोई भजन कीर्तन सुनना मतलब संगत जी बंद कर दिया। हमने कहा कभी अभी गुरुजी का मंदिर जाने का टाइम नहीं आया और गुरुजी चाहते ही नहीं हैं यहाँ तक, ये कह दिया कि गुरुजी हमसे ना प्यार ही नहीं करते हैं। हमें गुरुजी के बारे में संगत जी मतलब गुरुजी के बारे में ना संगत जी हमारे एक कज़न ब्रदर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने हमें इस बारे में बताया था, मतलब गुरुजी के बारे में बताया था। एंड संगत जी, और तब की बात है, ये 2022 की बात है। उस टाइम पर एक किसी बंदे ने हमारे ऊपर एक झूठा केस कर रखा था, और उसी टाइम पर हमारे भाई ने हमें बताया था कि आप गुरुजी के सत्संग सुनो, उनके भजन सुनो, उनका मंत्र जाप करो। और ये उन्होंने हमें बताया था। उस झूठे केस में हम संगत जी हार गए, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, उसके पास पैसे वगैरह थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए संगत जी हम वो केस हार गए। अब ये गुरुजी की मर्जी थी, और ये हमारी मतलब गुरुजी की मर्जी भी थी और हमारी किस्मत का खेल था, ये तो हमें नहीं पता। फिर एक केस और हमारी लाइफ में आया जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे एक कंपनी में मैंने एक कंपनी में काम किया था। उस कंपनी वालों ने बोला था कि ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट है, पर जब उसकी संगत जी किस्तें देने की बारी आई तो बैंक से हमें फ़ोन आ गए। हमने कुछ टाइम तो संगत जी किस्तें दी, लेकिन किस्तें नहीं दे पाए, तो हमसे वो गाड़ी वापस कर दी। उसके बाद अभी अक्टूबर की बात है संगत जी, 2023 नवंबर की तब की बात है। 7 नवंबर को हमारे पास संगत जी लेटर आता है, जिसमें 9 तारीख को हमारी डेट होती है कोर्ट में। और उस समय हमारी संगत जी फाइनेंस प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पैसा एक नहीं है, और हर रोज़ संगत जी रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, ऐसी हमारी किस्मत है। उसी दिन हमने पहला सत्संग सुना था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैसेज यूट्यूब पर था कि तू टेंशन मत ना ले, तू टेंशन मत कर, सब कुछ चंगा होगा। संगत जी, मुझे इतनी पंजाबी समझ में नहीं आती है। जब पंजाबी में आंटी जी सत्संग सुनाते हैं, वो हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। तो हमने अपने जितने जान पहचान वाले थे, जो कहते थे कि तुम जब हमें पुकारोगे हम तब हाजिर हो जाएंगे, मंत्र संगत जी हो जाएंगे,
और ₹3000 के लिए हमें फ़ोन किया हमने जान पहचान वालों को, लेकिन किसी ने संगत जी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर हमने एक मैसेज देखा अपने यूट्यूब पर कि इधर उधर क्यों मांगती है पैसे, इधर उधर क्यों मांग रही हैं, हम हैं ना, तुम्हारे साथ हैं हम। हालांकि ये पंजाबी में था। उस समय पता नहीं क्या एक अजीब सी संगत जी फीलिंग थी हमारे अंदर, जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही हूँ वही मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। और संगत जी हमारे पास आ रहे थे तो उस दिन हमने जितने भी लोगों को संगत जी हमने फ़ोन किया, हमने सबके नंबर डिलीट मार दिए, सबके। शायद ही गुरु जी की इच्छा ही थी, गुरु जी की ही मर्जी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना कि ऐसे लोगों से हमें आपने बचाया है। घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था, बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंजमेंट हुआ। फिर हमने अपने वकील को फ़ोन किया, वकील को पैसे भेजे और हमारा केस चालू हो गया। अभी भी उसी केस के दरमियान हम लेकिन उन संगत जी मतलब उन चीज़ों को सुनकर, उस सत्संग को सुनकर, भजन को सुनकर मन में एक तसल्ली है, ऐसी तसल्ली है कि संगत जी पता नहीं क्या मिल गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, कौन है, कौन गुरु जी हैं। हम कभी किसी गुरु के चक्कर में वैसे पड़े नहीं थे। तो संगत जी गुरु जी मिले, वो हमारे संगत जी बहुत मतलब हमारे ऊपर बहुत काम करते हैं और हमें ज़्यादा देखा करते थे। बड़ा अजीब सा लगता था। और जब गुरु जी को बोल दिया कि अगर वो इस तरह की हरकत करें तो बड़ा मन दुखता है। फिर हमने उनको छोड़ दिया कुछ दिन तक। उनके साथ हम बट जब भी मिलते थे तब भी बड़ा अजीब सा महसूस होता था कि वो हमारे काम के लिए नहीं है। हमसे मिलने आते थे, वो हमें देखने के लिए आते थे। एक दो बार उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा भी, बट हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमेशा भगवान को अपने भोलेनाथ जी से हाँ, एक चीज़ बताना तो हम भूल ही गए संगत जी। भोलेनाथ जी को हम बचपन से ही भोलेनाथ जी की हम पूजा करते हैं। हमारे जो संगत जी कुल गुरु हैं वो भगवान भोलेनाथ जी ही हैं जो हमारे कुल गुरु हैं। तो हमारे घर में, हमारे मायके में संगत जी भोलेनाथ जी की ही पूजा ज़्यादा होती है। माता रानी की होती है, भोलेनाथ जी की भी होती है। तो हम जब भी संगत जी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम भोलेनाथ जी से ही बात करते थे, माता रानी जी से ही बात करते थे, गणपति बप्पा जी से बात करते थे। और संगत जी मतलब वो करते थे और वो रुकता नहीं था। पता नहीं कहाँ से वो काम हो जाता था, कैसे हो जाता था ये हमें पता नहीं है संगत जी, ये हमें नहीं पता चलता, बस काम हो जाते थे। कभी कोई काम नहीं रुकता था संगत जी। भोलेनाथ जी की कृपा हमारे ऊपर बचपन से ही है। जब हमने गुरु जी के भजन सत्संग सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, तो हमारे घर पे एक अजीब कह सकते हैं उस माहौल को कि मतलब वो माहौल हो गया था। पहले जो लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर तू मैं होती थी वो सब बंद हो गई। हाँ, मैं भजन सुनती, सत्संग सुनती, मतलब 24 घंटे भजन कीर्तन, 1 मिनट सत्संग संगत जी, मतलब हर एक मिनट हम सत्संग सुनते रहते थे। हर एक मिनट के लिए भी मतलब हम भजन सत्संग से जुड़े ही रहते हैं। वैसे हम संगत जी मार्केटिंग में हैं और कोरोना के टाइम से काम बिल्कुल बंद है, कोई भी काम चल नहीं रहे हैं।
और घर पर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम्स कितनी है संगत जी, ये आपको बता नहीं सकते। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं। शायद कुछ पिछले जन्मों का ही कुछ हिसाब होगा, कुछ होगा पिछले जन्मों का, जिसके कारण हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और जब हम सत्संग सुनते थे तो एक अजीब सी तसल्ली सी होती थी और ऐसे लगता था कि पता नहीं हमें क्या ही मिल गया है। एक बात और है संगत जी, हम अपने मंदिर में दीपक लगाते हैं, जलाते हैं, तो हमारा दीपक लगातार जलता है। लेकिन जब हमने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए, भजन सुनना शुरू किया, तो हमारे मंदिर में दीपक जलना संगत जी बंद हो गया। ये क्या था ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, हमें नहीं पता। जब दीपक थोड़ा सा चलता था, उसके बाद संगत जी वो शांत हो जाता था, तो अपने आप ही। और हमने बहुत अजीब सा लगने लग गया था। फिर एक गुरुजी हैं हमारे जो राजस्थान में हैं, राजस्थान जैसलमेर में हैं, वो भोलेनाथ जी के ही भक्त हैं और बहुत बड़े वाले भक्त हैं संगत जी, जिन्होंने शादी नहीं कर रखी है। हमने उनसे बात करी, हमने कहा गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, घर में दीपक जल नहीं रहा, जैसा पहले जलता था वैसे नहीं जल रहा है। एंड वो कहने लगे कि आपके मंदिर में जो देवी देवता हैं वो आपसे नाराज हैं। हमने कहा क्यों नाराज हैं? तो कहने लगे कि वो एक सोच रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे हर सुख दुख में उनका साथ हमें रहा है, उन्हीं से हम बातें करते आए हैं, हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे उन पर? गुरुजी ने कहा है, हम कैसे बता सकते हैं संगत जी, ये तो आप ही जानो। उसके बाद उसी समय हम अपने मंदिर में आ गए और हमने अपने मंदिर में रखे हुए देवी देवताओं से बात करी। और बात करने पर हमने उनसे माफ़ी मांगी, सॉरी बोला और ये कहा कि जिन गुरुजी का मैं ध्यान कर रही हूँ, उनका मंत्र जाप कर रही हूँ, उनके सत्संग सुन रही हूँ, भजन सुन रही हूँ, और वो खुद ही भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी के स्वरूप हैं, महाशिव हैं। फिर आप क्यों नाराज़ हो रहे हो? आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? हमारे मंदिर में पहले से हमने शिवलिंग रखा हुआ था संगत जी, रखे हुए हैं। हमने अपनी देवी देवताओं से कहा कि आप लोगों के साथ तो हमें पहले से ही शिव भोलेनाथ जी को मैं समर्पित कर रही हूँ, फिर आप लोग नाराज़ क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? ये सावन, ये स्वयं महाशिव हैं और आप हमसे नाराज़ मत होइए, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं। आप महाशिव जी को स्वीकार करो, मेरे मंत्र में मेरे मंत्र, मेरे जाप, मेरे सत्संगों को स्वीकार करो। माफ़ी मांगी, माथा टेका। उसके बाद संगत जी माफ़ी मांगी, माथा टेका, मंदिर में दीपक जलाने लगे। जैसा पहले चलता था संगत जी, वैसे ही चलने लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, हमें इस काबिल समझा कि जिसे हम सत्य मार्ग पर ही चल पाएं। इस दुनिया का जो चेहरा हमने आज तक देखा है, आपने अपने चरणों में स्थान देने के बाद हमें इन सब से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं संगत जी एक और बात है, जब हम सत्संग सुनते हैं तो आंटी कहती हैं कि हमें यहाँ गुरु जी के दर्शन हुए, वहाँ गुरु जी के दर्शन हुए। कहते हैं गुरु जी से हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है,
एक बार सोचा कि मोबाइल निकालकर मैं गुरुजी के स्वरूप को लेके पर सत्संग में सुना था, एक आंटी जी ने कहा था कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है ना संगत जी, उन्होंने कहा था कि वो मतलब जो गुरुजी का स्वरूप होता है वो खरीदते नहीं हैं, मतलब ऐसे नहीं लेते हैं। तो उसके बाद हम रुक गए, हमने नहीं लिया और नहीं मोबाइल से निकाला। अब तो बस यही एक प्रतिज्ञा करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे। और मतलब जब हम आपके बड़े मंदिर आएंगे गुरुजी, 7 तारीख विलास की है और हमें यहाँ नहीं पता था 7 तारीख विलास करना क्या होता है। एंड संगत जी वैसे ज़्यादा पता नहीं है, पर एक आंटी ने सत्संग में कहा था 7 तारीख का मतलब होता है 7 तारीख को हमें बड़े मंदिर जाना है। हमें इसका पता 9 तारीख को चला था, जो हम लेट हो चुके थे। 9 जनवरी को पता चला। पहले एक बार दिमाग में आया था 1 जनवरी को कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। 1 जनवरी को हमारा बर्थडे होता है, लेकिन उस दिन इतना कोहरा था संगत जी, इतना कोहरा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। और संगत जी पैसे भी हाथ में मतलब नहीं थे, दिल्ली जाना है तो नहीं हो पाया आना, मतलब नहीं हो पाया आना। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, इसलिए हम दिल्ली नहीं आ पाए। हमने दिल्ली का कोई पता नहीं था, मंदिर कहाँ है, हम कहाँ से हमें जाना है, हमें क्या करना है। और संगत जी व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ कौन सी संगत है मुझे नहीं पता। जिन्होंने हमारे मैसेज का कोई आंसर नहीं दिया। एक बात और हमें कहूँगी संगत जी, मैं भूल गई, जब 7 अक्टूबर को हम नाश्ता दे रहे थे सुबह, तो हमने रोटी पर संगत जी गुरुजी ने ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं। अपने हस्बैंड से अंकल जी से बोला, मैंने कहा देखो रोटी पर ओम के दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो है संगत जी। ये सबसे पहला सत्संग हमारे हस्बैंड अंकल जी के मोबाइल पर शो हुआ। उन्होंने हमें बोला था देख ये सत्संग है, इसको सुन, गुरुजी का शुक्राना कर। उनको भी नहीं पता था संगत जी कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है, और वो अभी भी शुक्राना गुरुजी मैसेज ही करते हैं। लेकिन एक बात अजीब सी है संगत जी, हम वैसे गुरुजी से थोड़ा नाराज भी हैं। नाराज इसलिए है कि पूजा हम करते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं और मंत्र जाप हम करते हैं, सत्संग हम सुनते हैं। शायद जितने सत्संग हम सुनते हैं ना संगत जी, हमारे अंकल भी नहीं सुनते हैं। लेकिन सपने में ड्रीम दर्शन गुरुजी अंकल जी को देते हैं। ये क्या बात बनी भाई। और ये भी अच्छा ही है, हो सकता है हमारे कर्म कुछ ऐसे हों जैसे गुरुजी हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। बहुत बार मैसेज भी आए हैं कि मैं सपने में दर्शन दूंगा, मैं सपने में दर्शन दूंगा, लेकिन हमें सपने में भी संगत जी दर्शन नहीं हुए हैं, अभी तक भी नहीं हुए हैं। आज 12 तारीख है, 12 जनवरी शुक्रवार का दिन है संगत जी, और 12 जनवरी शुक्रवार का दिन है। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी एक सत्संग, अपना सत्संग शेयर कर दें। शायद गुरुजी की इच्छा होगी। गुरुजी रोज कहते हैं सत्संग सुनाकर शुक्राना कर, सत्संग सुनाकर। अब तो संगत जी सत्संग तो हम सुनते हैं, मैसेज में शुक्राना भी बोलते हैं। हम यही सोच रहे थे कि रोज ही तो शुक्राना करते हैं, फिर गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, हमें नहीं पता था इन सब के बारे में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। फिर जब एक आंटी जी के मुँह से सुना था, और आंटी जी सत्संग में कह रही थी कि गुरुजी ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए हैं,
गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर, वाइट कबूतर के रूप में दिखे हैं और उनके दर्शन उन्हें हुए हैं। तो हमारे गुरुजी से, मैंने गुरुजी से कहा कि आप तो सबको दर्शन देते हो, फिर आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते हो? लोगों के साथ आप टेलीपैथी द्वारा भी बात करते हो, तो हमसे क्यों नहीं बात करते हो? लेकिन हमारे साथ तो आप बात नहीं करते हो। लेकिन वहाँ गुरुजी ही जानते हैं ना संगत जी, वो तो गुरुजी जानते हैं कि वो ऐसा क्यों होता है और हमारे साथ क्यों नहीं बातें करते हैं, हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, हमको क्यों नहीं सपने में दिखाई देते हैं, हमें क्यों नहीं स्वप्न दर्शन देते। शायद कुछ हमारे कर्म ही ऐसे होंगे, इतने बुरे होंगे कि जो गुरुजी हमसे बात नहीं करते हैं, स्वप्न दर्शन नहीं देते हैं, अपनी मतलब हमें नहीं देते हैं जिस तरह से, जैसे मोर के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। पर हमने अब सब गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी। गुरुजी जिस दिन आपकी मर्जी हो उस दिन आप दर्शन देना, और जिस दिन आपकी मर्जी हो उसी दिन आप टेलीपैथी पर जवाब देना, ठीक है? और आप, ठीक है, आप द्वारा मतलब टेलीपैथी के द्वारा हमसे बात करना। वैसे ही हम संगत जी गुरुजी के स्वरूप से हम किसी से अपने फ़ोन के आगे, फ़ोन पर ही गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है और गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, उससे ही हम संगत जी बातें करते रहते हैं, गुरुजी से बोलते रहते हैं कि अपने मंदिर में मतलब बैठते हैं कि सिर्फ भोलेनाथ जी के सामने बात करते रहते हैं। अभी भी हम अपने मंदिर के पास ही बैठे हैं संगत जी, वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठ कर के हम ये अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। लाइफ में इतना उतार चढ़ाव था संगत जी कि कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी ये सब कभी हो भी पाएगा, क्योंकि घर का संगत जी जो चल रहा था ना, कलेश बहुत ज़्यादा था। फिर हमने गुरुजी से एक दिन संगत जी लड़ाई करी कि गुरुजी आप सबको तो दिखाई देते हो, सबको दर्शन देते हो, कबूतर रूप में, मोर रूप में, ड्रीम रूप में, ओम रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, तो कभी मतलब किसी भी रूप में, तो आप मुझे क्यों नहीं देते हो, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं आप? फिर एक दिन हम सत्संग सुन रहे थे, तब अपने घर पर संगत जी रात को, ये शुरू की बात है जब हमने सत्संग सेंड करना शुरू किया था, सुनाना शुरू किया था, तो हम सब सत्संग सुन रहे थे। उस दिन संगत जी हमने शायद कितनी सुबह से लेकर के शाम तक सत्संग ही सुन रहे थे और तब रात के 11 बज रहे थे। हमने कहा हम सोने जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने कमरे से बाहर आए, बैठ कर के संगत जी बाहर आए, तो अपने कमरे के लिए जो एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी ना संगत जी, वो ना दरवाजे खोलते ही वहाँ उड़ी कुछ देर, और संगत जी वो हमारे चारों तरफ घूमी, गोल गोल घूमी, और उसके बाद संगत जी वो बाहर चली गई। फिर हमने देखा नहीं, हमने सोचा कि रात को 11 बजे कोई बटरफ्लाई कैसे हो सकती है, ये शुरू की बात है। उस समय हम गुरुजी को ज़्यादा जानते भी नहीं थे संगत जी। उस समय हमें ये बटरफ्लाई दिखी थी, क्योंकि हमने एक सत्संग में सुना था कि बटरफ्लाई में गुरुजी दर्शन देते हैं। एंड उस दिन हमने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी उसी दिन थोड़ा सा संगत जी विश्वास हुआ कि वाकई में गुरुजी कुछ हैं, कुछ चमत्कार है, कुछ शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ देखती है, हर चीज़ का उस बारे में पता है, हर चीज़ सत्संग से मतलब समझाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। मतलब तब विश्वास हुआ। फिर
एक दिन मेरा सबसे छोटी बेटी, मेरी 3 बेटियां हैं संगत जी, सबसे छोटी बेटी घर आई हुई थी। तो उस दिन संगत जी हम अपने गुरुजी से बात कर रहे थे। हमने कहा गुरुजी हमें येलो रूप में दर्शन दो ना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो ना। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज तेरे को एक सरप्राइज़ दूंगा। हमें नहीं पता था, उस दिन हमारी काफ़ी तबीयत ख़राब थी और ख़राब भी रही थी, बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। हमारे YouTube पर मैसेज आया कि तुम कितने भी दवाई दारू कर लो, ठीक है, तुम ठीक तो तुम हो जाओगे, ठीक तो तुम हमसे मेरे से ही होगी ना, मतलब वहाँ पे ठीक नहीं होगी। पंजाबी में लिखा हुआ था संगत जी, पंजाबी मतलब मुझे इतनी समझ में नहीं आती है। तो उसमें ये मैसेज आया कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हम सुबह बड़े मुश्किल से संगत जी खड़े हुए, अपने किचन में गए और सोचा थोड़ा कुछ खाने का ही बना लूँ। तो हम संगत जी मतलब खाना में मटर आलू बना रहे थे और मैंने सोचा कि मतलब बना लेती हूँ। एंड संगत जी बनाने के बाद में हस्बैंड आ जाएंगे। हस्बैंड 24 घंटे की ड्यूटी मतलब करते हैं, तो उसके एक दिन आते हैं संगत जी, एक दिन नहीं आते हैं। तो हम मतलब खाना संगत जी बना रहे थे, इतने में मेरी छोटी बेटी और उसकी दोस्त घर आ गए। हमने कहा मतलब हम खुश हुए कि चलो जान में जान आ गई। फिर संगत जी समझ में आया कि गुरुजी ने क्या सरप्राइज देने के लिए मुझे बोला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी तो जब हमने गुरुजी से लड़ाई की थी कि हर पल हम आपके सत्संगों के सामने तो दर्शन आप देते हैं, सत्संगियों को देते हैं, तो हमें क्यों नहीं आप दर्शन दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। फिर क्या बताऊँ आपको कि क्या हुआ। जो हमने घर में संगत जी दीपक जलाया था, उस दीपक में ही हमें मोर के दर्शन हुए थे। उसके बाद हमने तितली के दर्शन हमें हुए, बटरफ्लाई के दर्शन और फिर कबूतर के दर्शन हुए थे। एक ही दिन में इतने सारे हमने दर्शन किए ना संगत जी, इतने सारे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमने दर्शन देने के लिए संगत जी हम धन्य हो गए। और गुरु जी बहुत सारे ऐसे ही सत्संग हैं जिनको हम अपने दूसरे सत्संग में बताएंगे। लगता है कि ये शायद सत्संग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। सत्संग करना है हमें, मतलब सत्संग करना हमें आता नहीं है कि कैसे सत्संग लिखते हैं, कैसे सत्संग करते हैं, कैसे बताते हैं। और उसके लिए सत्संग से तो संगत जी आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इसमें जो भी गलतियाँ हुई हो, कुछ भी मतलब कुछ भी अपशब्द या कुछ उल्टे सीधे शब्द हो गए हो, तो उसके लिए भी मैं सभी संगत जी से और अपने गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हर किसी से माफ़ी मांगती हूँ। और जो आंटी जी अपने सत्संग को अपनी जुबानी सुनाएंगे, सबसे पहले उनको चरण स्पर्श प्रणाम। और गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी जो भी इस सत्संग को सुने उनको अपने अनंतम अनंतम आशीर्वाद दीजिएगा और उनको हमेशा सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना। संगत जी हम 24 घंटे सत्संग से जुड़े हुए हैं, 24 घंटे, या जो नहीं जुड़े हुए हैं और सब पर अपना आशीर्वाद कर दें, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको सत्ज्ञान के मार्ग पर चलाना। जो जुड़े हुए हैं उन सभी को
मतलब उन सभी को चरण स्पर्श, उन सभी बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार, और जो भी गलतियां हों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हो सकता है हमें ये सत्संग करना ना आया हो, और ये पहला सत्संग है। एक बार सोचा था कि सत्संग हमें लिखना है, और उस समय जैसे हमने बोला था, बोलते हैं आंटी जी लोग सत्संग में कि जो भी बोलो शुरू से बोलो। तो हमने अपना सत्संग लिखा था। हमने उसमें ये, हमें पता नहीं था कि उस समय के गुरु जी जो चमत्कार करते हैं उनके बारे में लिखना है, और हमने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी उसमें लिख दी थी। और उसी समय लिखते लिखते ही हम सत्संग सुन रहे थे। तो एक सत्संग में हमने सुना कि जो गुरु जी के चमत्कार हुए हैं वो लिखने हैं, कब से हुए हैं वो लिखने हैं, कब से जुड़े हैं वो लिखना है। जब हमने ये सत्संग सुना तब हम संगत जी 19 पेज लिख चुके थे। उसके बाद पता चला कि इसमें अपनी लाइफ स्टोरी नहीं है गुरु जी के चमत्कार से, कि मैं कब से मेरी मुलाकात हुई, कब हम जुड़े, कैसे जुड़े, इसमें नहीं है। और गुरु जी के साथ जुड़े हैं, और ये वो सत्संग लिखना है। और उसके बाद बीच में कभी हिम्मत ही नहीं हुई संगत जी कि लोग इतने प्यारे प्यारे सत्संग लिखते हैं। सच में संगत जी क्या ही बोलें। फिर गुरु जी से कहा कि गुरु जी, लोग जो सत्संग इतने बोल रहे हैं, आपने उन्हें दर्शन दिए हैं, हम क्या सत्संग बोले, हमें तो कुछ देखा नहीं है। और संगत जी एक देखा नहीं कि रोटी पर एक ओम के दर्शन, हाँ, घर का माहौल, जिस दिन से हमने सत्संग सुनना बहुत शुरू किया था बहुत परिवर्तन हुआ। कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। उधर से बोलते कि मतलब बताते भी थे कि, पर हम सुनते ही नहीं थे संगत जी, क्योंकि हम ना संगत जी मतलब ऐसे थे कि कान में लीड लगाई हुई थी और लगातार सुनते लगा करके रखते थे, और हमें सुनाई नहीं देता था कि कौन क्या बोल रहा है। हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इन सबको आप देखो और आप ही इन्हें अब संभालना। और उस दिन से संगत जी हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। चांस है पर नहीं हुए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तब से हम गुरु जी के चरणों में हैं संगत जी। हमने अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों, तीनों बेटियों को, अपने पति को, हम खुद को गुरु जी के चरणों में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ही हमको संभाला हुआ है संगत जी। गुरु जी ही हमें संभाल रहे हैं, और कैसे संभालना है ये गुरु जी ही जानते हैं। हम अब अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा समाप्त कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, क्या करते हैं। वो सिर्फ संगत जी गुरु जी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरु जी।